नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह है और गाइस आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनकी सैलरी के बारे में। और गाइस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उनकी जो सैलरी है उसको आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनको मैं कोरिलेट करूं जिससे आप चीजों को बहुत ही आसानी से याद कर सके। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस अगर मैं बात करूं तो मैं अनुराग हूं और मैं आप लोग को गाइस जीएस के जो सब्जेक्ट है वो आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ। और गाइस आप जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं और जो अनअकैडमी पे जितने भी प्लस कोर्सेस होते हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड NG10। ये आपको इंस्टेंट गाइस में बात करूं तो 10% ऑफ प्रोवाइड कर देगा। अब गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल है अकेडमी पे, मैं एसएससी की कैटेगरी में टीच करता हूँ और आप मुझे जब यहाँ पे फॉलो करोगे तो मेरे लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक आने लगेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैलरी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में बात करूंगा किसके बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप जानते हैं जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में है और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा है, ये 5 लाख रुपीज है। और एक बात और याद रखना कि ये जो सैलरी होती है ना, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो याद रखना गाइस, ये नॉन टैक्सेबल सैलरी है कौन सी, प्रेसिडेंट की। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या प्रेसिडेंट की सैलरी पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता है। तो याद रखना नॉन टैक्सेबल सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को जब गाइस आप लोग का 1 लाख रुपए कम करोगे तो यहाँ पर गाइस मैंने वाइस प्रेसिडेंट लिखा है, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी ना वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी होती नहीं है ना। याद रखना ये जो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है किसके लिए मिलती है पता है, ये मिलती है इनको राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए इनको सैलरी मिलती है। यानी कि राज्यसभा का जो ये सभापति का काम करते हैं उसके लिए इनको सैलरी मिलती है। अगर मैं बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती, सैलरी किसकी होती है, राज्यसभा के चेयरमैन की। और गाइस अगर हम लोग बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास जो शेड्यूल यानी कि जो अनुसूची नंबर 2 है ना, उसमें सैलरी दी हुई है। तो वहां पे सैलरी में कहीं पर भी वाइस प्रेसिडेंट का नाम मेंशन है ही नहीं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का सभापति। तो ये बात याद रखना, आपसे पूछेगा क्या वाइस प्रेसिडेंट के नाम से सैलरी डिफाइंड है शेड्यूल 2 में, तो आंसर बताइएगा नहीं, वहां पर राज्यसभा के चेयरमैन के नाम से सैलरी डिफाइंड है ना। तो 4 लाख रुपए। अब गाइस अगर बात करूं गवर्नर की, देखो तो 50,000 और कम कर दो, 3.5 लाख रुपए दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सैलरी हो जाएगी गवर्नर की। तो प्रेसिडेंट की 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख, गवर्नर ऑफ स्टेट की 3.5 लाख रुपए। ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है, 2,80,000। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इनसे गाइस अगर हम लोग बात करें जो नॉर्मल जजेस होते हैं उनकी कितनी है, 2.5 लाख रुपए। तो देखो आप सभी जानते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने होते हैं, तो एक ही हो सकते हैं। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 33 अदर जजेस भी हैं। तो टोटल इस समय सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं दोस्तों, तो ये है आज की डेट में 34, है ना। पहले 31 हुआ करते थे। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो इन 33 जो जजेस होते हैं इनको 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, इनके बारे में बात करें तो इनको 2,80,000 सैलरी मिलती है। देन गाइस हम लोग बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीईसी, है ना, जो कि मिस्टर सुनील अरोड़ा जी हैं। तो आप देखो इनको भी वही सैलरी मिलती है जो किसको मिलती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो आप आराम से इसको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगला गाइस आप लोग यहाँ पे देखो कैग। और जब गाइस आप लोग पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, तो आपने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था कि जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वही कैग की होती है। तो आप देख लो, है ना, जो सैलरी यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है ना, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है, वही सेम सैलरी यहाँ पे कैग की सैलरी भी आपको देखने को मिल रही है। और सेम सैलरी गाइस आपको किसको देखने को मिलेगी, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, आर्टिकल नंबर 315, आपको बहुत अच्छे से पता है, यस और नो। तो बहुत ध्यान से आप लोग इन सब चीजों को पढ़ना। इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 में है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी भी कितनी है, उतनी ही है जितनी किसकी है दोस्तों, कैग की बोलो या फिर सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जो जज होते हैं उन्हीं की जितनी सैलरी है किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। पर जब अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात होगी तो यहाँ पर सैलरी में 25,000 का डिडक्शन कर दिया जाता है और यहाँ पर सैलरी हो जाती है गाइस कितनी, आप देखो 2,25,000 यानी कि 2,25,000, 25,000 और रिड्यूस कर दिए। तो आप क्या करना, आप देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। अब जो गाइस जो अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एलजी होते हैं, तो इनकी सैलरी कितनी होती है, 1,10,000, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी सैलरी 1,10,000। अब गाइस मैं वापस से आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट,
है ना, 1 लाख सैलरी का कम, गवर्नर 50,000 कम, पहले 1 कम हुआ, देन फिर हम लोग बात करें 50,000 कम हुआ, देन गाइस आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आ जाओ 280, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, यहाँ से शुरू करो और आप लोग कहाँ तक चले जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, इतनी हो रही है। देन जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करें, देन एलजी के बारे में बात करें। तो गाइस यहाँ पर एक जगह पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट सैलरी लिख करके दे दी है, और अगर गाइस आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से देखा तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, और अगर बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यस और नो गाइस, तो याद रखो जितनी बातें गाइस मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। और 2-3 बातें गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेक्चर तो हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, इसके अलावा गाइस हम लोग बात करें तो जो जीएस टर्मिनल यूट्यूब चैनल है ना, वहां पर गाइस हम लोग अभी लेक्चर ले रहे हैं, वाईफाई स्टडी का जो 2.0 चैनल है वहां पर भी मेरे लेक्चर जो हो रहे हैं, तो आप लोग गाइस वहां पर भी आकर के हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। और जो 7 मिनट ट्रिक है गाइस, इससे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक अभी आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।